नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से थोड़ा-थोड़ा पैसा निकाल कर उसे कहीं पे इन्वेस्ट करके लाखों रुपए बनाना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो 12 महीने के बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा, आपको टोटल कितने रुपए मिलने वाले हैं। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे, उसपे ज़्यादा से ज़्यादा आपको कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले बात ये आती है कि हम पोस्ट ऑफिस में ही पैसे इन्वेस्ट क्यों करें? बैंक में भी तो एफडी होती है, वहाँ पे भी तो हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, आज के टाइम पे पोस्ट ऑफिस में लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि आज के टाइम पे पोस्ट ऑफिस में 50 करोड़ से ज़्यादा खाते हैं। वहीं एसबीआई की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 40 लाख खाते हैं। तो अगर आप किसी भी बैंक में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपका इन्वेस्ट किए गए पैसे में से सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक का पैसा ही सिक्योर होता है। यानी अगर उस बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको आरबीआई की तरफ से सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में आपको इससे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। आप जितने भी पैसे पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करोगे, आपको सारे के सारे पैसे ब्याज के साथ 100% ज़रूर मिलेंगे। और उस सेफ्टी का सबूत ये है कि आप जब भी पैसे इन्वेस्ट करोगे, खाता खुलवाओगे, आपको जो पासबुक मिलेगी, उस पासबुक में ही लिखा आ जाएगा कि आपको इसकी मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलने वाले हैं। तो वही अब देखने वाले हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले समझ ले, देखिए एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। यानी आपको एक बार इस स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस में इसको टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है, 1 साल की एफडी है, 2 साल की एफडी है, 3 साल की एफडी है और 5 साल की एफडी है। पोस्ट ऑफिस में बैंकों की तरह कुछ दिनों की एफडी या 4 साल की एफडी नहीं होती। इस एफडी को चाहे तो आप अकेले खाता खुलवा सकते हैं या किसी के साथ मिलकर भी ये खाता खुलवा सकते हैं, यानी जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, या कोई छोटे बच्चे के नाम से भी इसका खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन उस खाते को उसके माता-पिता चलाएँगे। और इस एफडी में चाहे बैंक की हो या पोस्ट ऑफिस की, आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितना ब्याज मिलेगा, वो सारा डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर पे। तो आइए जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की एफडी की ब्याज दरें क्या है। 1 साल की एफडी की अगर बात करें या फिर हम 2 साल की एफडी की बात करें, 3 साल की एफडी की बात करें या फिर हम 5 साल की एफडी की बात करें, सारी की सारी एफडी में आपको बैंकों से ज़्यादा ब्याज दर मिलती है। 1 साल की एफडी पर आपको 6.9% की ब्याज दर मिलती है। 2 साल की एफडी पर आपको 7% की ब्याज दर मिलती है। 3 साल की एफडी पे आपको 7.1% की इंटरेस्ट रेट मिलती है और 5 साल की एफडी पे आपको 7.5% की इंटरेस्ट रेट मिलती है। यानी ये ब्याज दर के हिसाब से आपको ब्याज मिलेगा। और ये जितनी भी एफडी हैं, इनमें आपका जो ब्याज है, वो चक्रवर्ती ब्याज आपको मिलता है। यानी हर 3 महीने में आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा और उसके अगले 3 महीने उस ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा। इसलिए पोस्ट ऑफिस की एफडी सबसे शानदार एफडी है। ये खाता खुलवाने से पहले कुछ एक चीज़ें और हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस एफडी का खाता ₹1000 से खुलवा सकते हैं। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इस एफडी को बीच में बंद करवाना चाहते हैं, तो 6 महीने के बाद कभी भी इसको बंद करवा सकते हैं। लेकिन 5 साल की एफडी 4 साल के बाद ही बंद होगी। और अगर हम बात करें टैक्स की छूट की, तो 5 साल की एफडी में आपको 1.5 लाख रुपए तक की 80C के अंडर टैक्स की छूट भी मिलती है। आइए अब समझते हैं, अगर हम 10,000 रुपए इस एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, तो 12 महीने यानी 1 साल के बाद हमें कितने रुपए मिलेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 6.9% है। तो इस ब्याज दर के हिसाब से हमें टोटल 708 रुपए ब्याज मिलेगा। यानी हमारे 10,000 रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10,708 रुपए। तो ये अगर आप बैंकों से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप कोई और अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमेंट में ज़रूर बताएं।